₹375 प्रतिदिन नहीं कमा पाते हैं। किसान की किसानी से प्रति व्यक्ति आय जो है वो ₹27 है, और प्रति व्यक्ति की आय के हिसाब से हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो हो गए, 142वें नंबर पर हैं देश में। यह भी एक हकीकत है। और कांग्रेस पलटवार करती है कि भाई ये IITs, IIMs, एम्स, भाखड़ा नंगल बांध, ये स्टील प्लांट, ये व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ये कौन लेकर आया? तो क्या दरअसल जब हम विकास की बात करते हैं, देश को जो ये आजादी मिली, इसके सही मायने, इसके सही लुत्फ उठाने की बात होती है, तो हर सरकार का कुछ ना कुछ योगदान होता है, कदम ताल करनी पड़ती है। पर राजनीति में नैरेटिव बिल्डिंग भी बहुत अहम हो जाती है। ऐसे में हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं? अब चुनौती बहुत अहम हो जाती है, गरीबी। जब हम गरीबी की बात करते हैं, मैंने आंकड़ा आपको बताया 21 करोड़ और 23 करोड़ का। चीन ने 40 सालों में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर ले गए, और हम 71 से नारा लगा रहे हैं गरीबी हटाओ। डेनमार्क में 0 करप्शन है, और भ्रष्टाचार के मामले में नीचे की तरफ से हम 80वें नंबर पर हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि इंसान का कितना विकास हो रहा है, 191 देशों में से हम 132वें नंबर पर हैं। अब आयुष्मान भारत योजना है, 5 लाख रुपए तक का इलाज आपका मुफ्त में हो रहा है, लेकिन दरअसल देश के सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 0.6% ही स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा है आम आदमी के, जबकि अमेरिका जैसे मुल्क में 2.1 किया जा रहा है, जबकि अमेरिका जैसे मुल्क में यह 19% का आंकड़ा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम सिर्फ आधे फीसदी से थोड़ा ऊपर खर्च करते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के मामले में हम दुनिया में अव्वल नंबर पर हैं, और शिक्षा की बात करें तो 4.5% हम खर्च करते हैं, जबकि ग्रीनलैंड जैसा देश भी 10% से ज्यादा खर्च कर रहा है। तो जब हमें विश्व गुरु बनना है, और यह सपना है, और यह सपना साकार होगा, देश का डंका बजे, हमारी ताल ठोकी जाए पूरी दुनिया में, उसके लिए हमारे सामने चुनौतियां जो हैं उसका कोई हल भी है, और इसमें एक सर्वसम्मति भी बनेगी क्या? और उस हल में बेरोजगारी तो है ही, 8.3% से ऊपर चल रही है। अब यह महंगाई का बम फिर फूट गया। आज ही जुलाई की महंगाई दर आई है सामने, और वो 7.44% है। ग्रामीण इलाके में तो 7.5 पौने 8% के करीब ये पहुंच गई है, और पिछले साल अप्रैल के बाद सबसे ऊंचले स्तर पर महंगाई आ गई है। तो ये महंगाई डायन भी खाए जा रही है। तो परिपक्वता का तकाजा जो मैंने शुरू में गिनवाया, क्या वो हमें यह भी बताता है कि हमें जो चुनौतियां हैं उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए? और ऐसे में आज हरिशंकर परसाई, उनकी पुण्यतिथि भी है। उनकी कुछ बातें आपसे मैं साझा करना चाहूंगा, बहुत ही मौजू है, सालों पहले लिखी गई। सबसे निरर्थक आंदोलन भ्रष्टाचार के विरोध का आंदोलन होता है। एक प्रकार का यह मनोरंजन है जो राजनीतिक पार्टी कभी कभी खेल लेती हैं, जैसे कबड्डी का खेल। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये लड़ाई दोनों तरफ से चल रही है, खेल हो रहा है क्या? रोज विधानसभा के बाहर एक बोर्ड पर आज का बाजार भाव लिखा रहे, साथ ही उन विधायकों की सूची चिपकी रहे जो बिकने को तैयार हैं। इससे खरीदार को भी सुविधा होगी और माल को भी। जो ये मंडी सज जाती है, उस पर टिप्पणी थी। हमारे लोकतंत्र की ये ट्रेजेडी और कॉमेडी है कि कई लोग जिन्हें आजन्म जेल खाने में रहना चाहिए, वो जिंदगी भर संसद या विधानसभा में बैठते हैं। अपराधीकरण जो हमारी संसद का हो गया है, विधानसभा का हो गया है। विचार जब लुप्त हो जाता है, या विचार प्रकट करने में बाधा होती है, या किसी के विरोध से भय लगने लगता है, तब तर्क का स्थान हुल्लड़ और गुंडागर्दी ले लेती है। तर्क से हम जुदा होते जा रहे हैं क्या? दुनिया में भाषा अभिव्यक्ति के काम आती है, इस देश में दंगे के काम आती है। यह एक कड़वी हकीकत है क्या आज भी? और जब शर्म की बात, गर्व की बात बन जाए, तब समझो जनतंत्र
बढ़िया चल रहा है। क्या ऐसा भी हो रहा है? इसी पर आज की चर्चा होने वाली है। ऐसे में आज का सीधा सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं। सीधा सवाल क्या है कि जो ये मूल समस्याएं हैं, महंगाई की, बेरोजगारी की, गरीबी की, इनसे आजादी कब मिलेगी? और 56 वर्सेस 10, 56 साल कांग्रेस के, 10 साल 10वें में आ गया अब मोदी राज, इस पर घमासान तरक्की में किसका कितना योगदान। चर्चा में जो मेरे मेहमान जुड़ने वाले हैं उनका परिचय कराऊं उससे पहले देश की राष्ट्रपति इस वक्त आजादी की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित कर रही हैं, उनको सुन लेते हैं। पहले लगा कि स्कूलों और कॉलेजों में G20 से जुड़े विषयों पर आयोजित की जा रही गतिविधियों में विद्यार्थी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। G20 से जुड़े कार्यक्रम के बारे में सभी नागरिकों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, सशक्तिकरण की भावना से युक्त इस उत्साह का संचार आज संभव हो पाया है।